अध्याय 8। समझ रहे हो वॉटसन। स्थान लाल कोठी। अनंत और बबलू का वार्तालाप। रात गहराने लगी थी। लाल कोठी का वातावरण अब रहस्य से नहीं बल्कि एक अजीब सी घुटन से भरा हुआ था। दीवारें भी जैसे बातें करने लगी थीं। हवाओं में खामोशी की भनक थी और उस खामोशी को चीरने वाला सिर्फ एक इंसान था। अनंत गिरी बबलू का धैर्य जवाब दे रहा था। भाई, अब ये सब झेलना मुश्किल हो रहा है, बबलू बिष्ट ने कहा जब दोनों कोठी के ऊपर वाले कमरे में बैठे थे। किसी का खून, महेंद्र गायब, पुलिस की पूछताछ, और तू तो जैसे जासूस बन बैठा है। अनंत हल्का सा मुस्कुराया। बबलू, तू तो जानता है मैं हर बार एक नई भूमिका जीता हूं, कभी वेटर, कभी क्लर्क, कभी गाइड, मगर अब की बार, शायद पहली बार, भूमिका खुद मुझे चुन रही है। मतलब? बबलू ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। अनंत ने सामने की दीवार की ओर देखा, जैसे कुछ दूर कुछ गहरा सोच रहा हो। मतलब ये वॉटसन। अबे तू मुझे वॉटसन क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं शेरलॉक बनने की कोशिश कर रहा हूं। अनंत हंस पड़ा। और तू? तेरा स्वाभाविक रोल है मेरा सबसे वफादार साथी। बबलू भी हंस पड़ा, लेकिन फिर गंभीर होकर बोला, अच्छा शेरलॉक जी, अब तक का तुम्हारा निष्कर्ष क्या है? अनंत की थ्योरी। संक्षेप में अनंत ने 3 उंगलियां उठाईं। 3 बातें तय हैं। पहली, राकेश वर्मा की मौत गोली से हुई है। दूसरी, दरवाजा अंदर से बंद था। तीसरी, महेंद्र वर्मा गायब है, न कोई सुराग, न अलिबी। और? बबलू ने उत्सुकता से पूछा। अब जरा सोच, क्या महेंद्र ने भाई को मारा और खुद भाग गया, या कोई तीसरा इस हत्या को महेंद्र के मत्थे मरना चाहता है? दिलचस्प, बबलू बुदबुदाया। मगर सुराग की तलाश जारी है, अनंत ने जवाब दिया। लेकिन कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। खिड़की के पास ताजा मिट्टी पर पैरों के हल्के निशान, दफ्तर में टूटा हुआ कांच, जैसे किसी ने अंदर से खिड़की खोली हो, और तस्वीर जो शायद कुछ छिपा रही है। कल सुबह सबसे पहले मैं उस तस्वीर को ध्यान से देखूंगा, अनंत ने कहा। एक वाक्य जो बबलू को नहीं भूला। अगर ये सब कुछ किसी तीसरे इंसान ने किया है तो वो अभी भी लाल कोठी के आसपास हो सकता है। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए अनंत गिरी को दूर कहीं झाड़ियों की ओर कुछ हलचल महसूस हुई। बहुत धीमी मगर मौजूद। शायद रहस्य उन्हें ही देख रहा था। अध्याय 9। खुला हुआ दरवाजा। स्थान अगली सुबह लाल कोठी के दफ्तर के आसपास। सुबह की हल्की रोशनी लाल कोठी की दीवारों पर गिर रही थी। कोठी जो अब तक डर और सवालों की गिरफ्त में थी, थोड़ी देर के लिए शांत दिख रही थी, लेकिन अनंत गिरी जानता था कि यह चुप्पी तूफान से पहले की होती है। तस्वीर की जांच अनंत सबसे पहले नीचे आया और सीधे लाइब्रेरी की तरफ गया। वही कमरा जहां दीवार पर महेंद्र वर्मा की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। उसने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर दाखिल हुआ। वही तस्वीर, वही सज्जन, वही घूरती निगाहें। इस बार उसने हाथ में एक छोटा स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ था। उसने फ्रेम को दीवार से उतारा और तस्वीर की पीछे की लकड़ी की पत्तियों को ध्यान से देखा। और हां, वही हल्की दरार। धीरे से उसने फ्रेम खोलना शुरू किया। एक पुराना लिफाफा उसमें छिपा हुआ था। धड़कनें तेज हो गईं। अनंत ने लिफाफा बाहर निकाला। उस पर लिखा था, यदि कुछ हो जाए तो पढ़ा जाए। महेंद्र वर्मा। लिफाफे के अंदर एक हाथ से लिखी चिट्ठी थी, कांपती हुई, कुछ जल्दी में लिखी गई। राकेश ने मुझसे पैसों की मांग की थी, बहुत भारी रकम। उसने कहा अगर नहीं दिया तो मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। मैं डर गया। कल रात वह जबरदस्ती कोठी में घुस आया। अगर मैं कुछ कर बैठूं
तो ये मेरी रक्षा नहीं, डर होगा। महफूज रहे ये चिट्ठी, ताकि कोई सच को जाने। अनंत ने चिट्ठी को कई बार पढ़ा। इसका मतलब है महेंद्र डरा हुआ था और शायद हत्या नहीं करना चाहता था। तभी एक आहट, दफ्तर के पीछे से किसी के चलने की धीमी सी आहट आई। अनंत तुरंत बाहर निकला। लॉन की झाड़ियों में कुछ हलचल थी। वह बिना आवाज किए उधर बढ़ा। झाड़ियों के पार एक छोटा गेट था, पीछे की तरफ, जिसे शायद कोई जानता भी नहीं था, और वो गेट थोड़ा खुला हुआ था। खुला हुआ दरवाजा मतलब? अनंत बुदबुदाया। कोई अब भी आता जाता रहा है। चोरी छिपे उसने गेट की मिट्टी को गौर से देखा, और वहां भी हल्के पैरों के निशान थे, जो गांव की ओर जाती पगडंडी में गायब हो रहे थे। अब यह रहस्य सिर्फ कोठी के अंदर का नहीं रहा, अब यह फैल चुका था बाहर, गांव तक। अध्याय 10। महेंद्र वर्मा सामने आता है। स्थान लाल कोठी के पिछवाड़े के पास एक पुराना कुआं। सुबह का समय। अनंत गिरी अब तय कर चुका था। उसे जवाब चाहिए, और अब कोई चुप्पी काफी नहीं होगी। पिछवाड़े के गेट के पास मिले पैरों के निशान उसे गांव की तरफ एक सुनसान पगडंडी तक ले आए थे। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी, जो शायद कोठी की देखरेख में काम करने वाले किसी पुराने माली की हुआ करती थी। वहीं एक कोने में बैठा था महेंद्र वर्मा। महेंद्र, अब कोई मालिक नहीं, सिर्फ एक टूटा हुआ आदमी। उनकी हालत देखकर अनंत चौंक गया। सलीकेदार महेंद्र अब बिखरे बालों वाला, धूल सना चेहरा लिए, आंखों में थकान और ग्लानि लेकर बैठा था। आप भाग क्यों गए? अनंत ने सीधा सवाल किया। महेंद्र ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज टूटी हुई थी। क्योंकि मुझे लगा लोग मुझे दोषी मानेंगे। और क्या आप हैं? महेंद्र ने लंबी सांस ली। नहीं, मैंने राकेश को नहीं मारा। सच्चाई सामने आती है। राकेश मेरी जिंदगी में आग लेकर लौटा था, महेंद्र बोला। ऑस्ट्रेलिया में उसने बहुत कर्ज लिए थे, और अब वह चाहता था कि मैं सब चुका दूं। वह जानता था कि मेरी छवि साफ सुथरी है। उसने धमकी दी, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वह मुझे बदनाम कर देगा। कल जब वह आया, वह शराब पिए हुए था, गुस्से में चिल्ला रहा था। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, तभी महेंद्र कांप गया। तभी गोली चली। आपने नहीं चलाई? नहीं, महेंद्र लगभग चीख पड़ा। मैं तो कमरे के पिछले हिस्से में था। जब मैं दौड़कर लौटा, वह जमीन पर गिरा पड़ा था और खून बह रहा था। फिर आप भागे क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद था और बाहर से आवाजें आ रही थीं। मुझे लगा कोई मुझे देखे इससे पहले मैं निकल जाऊं, नहीं तो मुझे ही हत्यारा समझ लिया जाएगा। अनंत का विश्लेषण। अनंत चुपचाप सुन रहा था। आप जानते हैं कि खिड़की से जो निकला, उसके पैरों के निशान मैंने देखे हैं। आपकी मौजूदगी उस शक को और पुख्ता करती है। महेंद्र ने सिर झुका लिया। मगर मैंने तुम्हारे कमरे में तस्वीर के पीछे छिपाई गई चिट्ठी भी देखी है, अनंत ने धीरे से कहा। अगर आप हत्यारे होते तो चिट्ठी कभी नहीं छोड़ते। अब सवाल सिर्फ एक था, अगर महेंद्र वर्मा निर्दोष है तो राकेश वर्मा को मारा किसने? अध्याय 11। द इंस्पेक्टर्स थियरी। स्थान लाल कोठी, लाइब्रेरी। दोपहर बाद अनंत गिरी अब वापस कोठी लौट आया था। उसकी आंखों में तेजी थी, चाल में स्पष्टता और सोच में धार। वह जान चुका था महेंद्र वर्मा दोषी नहीं है, लेकिन इससे रहस्य खत्म नहीं होता, बल्कि अब असली शिकार की तलाश शुरू होती है। इंस्पेक्टर भाटिया का विश्लेषण। इंस्पेक्टर भाटिया, जो अब तक सबूतों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ने लाइब्रेरी में सभी को बुलाया। उन्हें लगा कि अब वक्त है थ्योरी पेश करने का। देखिए, भाटिया बोले, हमें घटनाओं की कड़ियों को क्रम से समझना होगा।
राकेश वर्मा ऑस्ट्रेलिया से आता है। दोपहर 3 बजे वह सीधे दफ्तर में जाता है। लगभग 2:15 बजे गोली चलती है। दरवाजा अंदर से बंद मिलता है। खिड़की खुली थी और वहीं से अनंत गिरी और कृष्णकांत के कमरे में दाखिल होते हैं। महेंद्र वर्मा गायब होते हैं। अब सवाल ये है, उन्होंने सबकी ओर देखा, क्या महेंद्र ही दोषी है या कोई तीसरा? अनंत की आपत्ति। अनंत उठ खड़ा हुआ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने कृष्णकांत जी से पूछा कि जब गोली चली तब वो कहां थे? किटके चौंका। मैं लाइब्रेरी में था, जैसा मैंने बताया। और किसी ने आपको वहां देखा? नहीं, लेकिन मैं वहीं था। अनंत की निगाहें उसकी आंखों में थीं। एक अनकहा शक। आपको एक बात बताऊं, कैट के, अनंत ने धीरे से कहा, अगर कोई इंसान सबसे पहले हत्या की जगह पर पहुंच जाए और वहां से पुलिस को बुलाने का जिम्मा ले, तो वो या तो बहुत वफादार होता है या वो खुद अपराधी होता है। पूरा कमरा सन्ना हो गया। क्या कहना चाहते हो? के ने तीखे स्वर में पूछा। अनंत का खुलासा, मैं कहना चाहता हूं, अनंत ने बेहद शांत लहजे में कहा, कि दरवाजा आपने खुद अंदर से बंद किया और खिड़की से निकलकर बाहर घूमकर खुद को बाहर से आता हुआ दिखाया। आपने गोली चलाई महेंद्र को फंसाने के लिए, क्योंकि राकेश ने आपको धमकाया था। वो जानता था कि आप महेंद्र के नाम पर गलत सौदे कर रहे हैं। आप डर गए थे और उसे हमेशा के लिए चुप कर देना चाहते थे। के का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। इंस्पेक्टर भाटिया अब उठ चुके थे। कृष्णकांत, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? एक लंबी चुप्पी के बाद के टूट गया। हाँ, मैंने ही मारा, उसने बिखरी आवाज में कहा। वो मुझे सबके सामने बेइज्जत करने वाला था। मेरा सब कुछ छिन जाता। रहस्य उजागर हो चुका था। लाल कोठी अब फिर एक बार शांत हो गई थी, लेकिन उस शांति में गूंजती थी एक इंसान की समझदारी, उसकी सूझबूझ और एक सच्चे दोस्त की ईमानदारी। अनंत गिरी, जो इस बार वाकई जासूस बन चुका था। अंतिम अध्याय, लाल कोठी की विदाई। स्थान, अगली सुबह, लाल कोठी। सूरज की हल्की किरणें कोठी की दीवारों को छू रही थीं। कल की हलचल के बाद आज सब कुछ फिर से शांत था, लेकिन उस शांति में अब एक भारीपन नहीं, बल्कि हल्कापन था, जैसे किसी गहरे बोझ को उतार दिया गया हो। अनंत गिरी। चलने की तैयारी में अनंत गिरी अपने बैग समेट रहा था। वो अब भी वहीं था, शांत, सौम्य, गहराई में डूबा हुआ, मगर इस बार उसकी आंखों में थोड़ा गर्व भी था। एक और किरदार पूरा हुआ। वह मुस्कुराया। और शायद इस बार ये मेरा सबसे सच्चा किरदार था। बबलू। पिष्ट की विदाई। बबलू उसके कमरे में आया। दोनों के बीच हल्की सी मुस्कान उभरी। अब तू फिर से घूमने निकलेगा? हाँ, अनंत ने कहा, जहां अगली कहानी बुलाएगी। और मैं? बबलू ने झूठ मूठ दुखी स्वर में पूछा। तू तो हमेशा मेरे वॉटसन रहेगा भाई, अनंत ने हंसते हुए कहा। इंस्पेक्टर भाटिया का सम्मान नीचे जाने पर इंस्पेक्टर भाटिया पहले से इंतजार कर रहे थे। अनंत जी, हम पुलिस वाले तो अक्सर प्रक्रिया और सबूतों में उलझे रह जाते हैं, लेकिन आपकी निगाह ने जो देखा वो किसी नियम की मोहताज नहीं थी, बल्कि इंसान की परख थी। अनंत ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। महेंद्र वर्मा, एक टूटा हुआ आदमी। अब फिर से खड़ा महेंद्र भी बाहर खड़ा था, चेहरे पर पछतावे और राहत की मिली-जुली भावनाएं। मैं जानता हूं कि मेरा डर भाग जाना मेरी कमजोरी थी, लेकिन सच कहूं, अगर आप ना होते तो शायद कोई कभी सच तक नहीं पहुंचता। अनंत बस मुस्कुराया, कुछ जवाब नहीं दिया। लाल कोठी अब फिर
से घर पुलिस जा चुकी थी। मेहमान लौट चुके थे। अब लाल कोठी फिर से एक आम हवेली थी, जिसकी दीवारों ने एक रात में एक अपराध देखा, एक मासूमियत जानी और एक अनोखा हीरो पहचाना। अनंत गिरी अब कोठी के गेट से बाहर निकल चुका था। बबलू पीछे से चिल्लाया, किधर? अनंत ने बिना मुड़े उत्तर दिया, जहां अगली कहानी हो, जहां फिर कोई सच खो गया हो। लाल कोठी का रहस्य एक साधारण कोठी, एक अनचाहा मेहमान और एक आम आदमी जिसने सवाल नहीं उठाए बल्कि जवाब ढूंढे। आपका चैनल स्टोरी टाइम और कहानियां देखने और सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें।